तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन हाँ, हम मसीह यीशु के आने की बाट जो रहे हैं। हम में से हर एक मसीह यीशु के, हम सब जानते हैं मसीह यीशु आ गए। अभी हम देखेंगे कि कैसे मसीह यीशु आ चुके हैं। हम सब जानते हैं मसीह यीशु हमारे पास आ गए। हम मसीह यीशु के आने की बाट जो नहीं रहे, अब हम जानते हैं मसीह यीशु हमारे बीच में आ गए हैं। अब हम उनके अपीयर होने की बाट को जो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखा है हम अब मसीह यीशु के अपीयर होने की बाट को अब हम जो रहे। हमारी बाट मसीह यीशु के आने की नहीं है, मसीह यीशु आ चुके हैं। तभी तो रैप्चर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है शाउट के साथ। यीशु मसीह आ चुके हैं और रैप्चर का प्रोसेस मसीह यीशु ने स्टार्ट कर दिया है। और हम अब मसीह यीशु के अपीयर होने की बाट को जो रहे हैं। आगे वो 21 आयत पढ़ा। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह को का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हाँ, वो जब आएंगे, जब वो अपीयर होंगे तो हमारी ये उबड़ खाबड़ देह को, टेढ़ी ताड़ी देह को, एक हाथ टूटा है तो एक पैर टूटा है तो कुछ है, एक आंख से दिखता है दूसरी आंख से नहीं दिखता है, वगैरह वगैरह वगैरह, जैसी भी हमारी हालत है, चेंज करके एक ग्लोरियस बॉडी में वो बदल देंगे। जब वो आएंगे, हम उसकी बात जो रहे हैं, जब वो आएंगे हमारी ये देह, इसमें कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, कई प्रकार की कमियां हो सकती है, कई प्रकार की घटी हो सकती है। प्रभु आएंगे और इन सब को बदल के अपने समान महिमा युक्त देह में हमें बना देंगे। ये है रैप्चर, ये है जिसकी बात पौलुस देख रहे हैं, ये है पहला पुनरुत्थान, ये है रिजरेक्शन जिसकी बात पौलुस जो रहे थे और आज हम भी इसी की बात जो रहे हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मसीह का आना बहुत नज़दीक है। हमारा प्रभु किसी समय भी आ सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं। और हम देखें वो आ चुके हैं और अब किसी समय भी प्रकट हो जाएंगे। यहाँ से हम देखें टाइटस की पत्री, तीतुस की पत्री, से दूसरा अध्याय 11वीं आयत से पढ़े। क्योंकि खुदा का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। हाँ, क्योंकि खुदा का ग्रेस अनुग्रह प्रकट है जो उद्धार लाता है। हाँ, वो बहुतों के ऊपर प्रकट हुआ है। वो उद्धार, वो सैल्वेशन, प्रभु अपने क्लाउड के रूप में वो उद्धार को लेकर के, वो सैल्वेशन को लेकर के हमारे बीच में उतर करके आ गए हैं। वो प्रकट हो गया हमारे बीच में। वो 28 फरवरी 1963 को प्रभु का वो उद्धार, वो जो सैल्वेशन जो उन्होंने हमारे लिए रखा था, वो जो रैप्चर हमारे लिए रखा था, वो हमारे बीच में प्रकट हो गया। खुदा स्वयं प्रभु खुद उतर करके आगे हमारे बीच में प्रकट कर लिया। और आगे पढ़ें भैया 12वीं आयत से। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं, अब हमें चेतावनी देता है। जब हम प्रभु को यहाँ पर देखते हैं अपने साथ, हम ये चेतावनी ले लें। प्रभु जब हमारे बीच में आ गया है तो हर एक प्रकार की अभक्ति, हर एक प्रकार की दुनिया की अभिलाषाएं हमसे दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रभु उतर चुके हैं, प्रभु आ चुके हैं, प्रभु हमारे बीच में आ गए हैं। और जहाँ प्रभु है ये सारी बातें नहीं होती हैं, दुनिया की बातें आराम हटा दी जाती हैं। आगे पढ़े भैया। हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, अब मन फेर ले, संसार की बातों से मन फेर ले, क्योंकि समय नहीं है, समय खत्म हो गया है। हमारा प्रभु आ गया है, हमें यहाँ से लेकर के जाने वाला है। तो यहाँ पे पौलुस लिख रहे हैं टाइटस को, तीतुस को, सब भक्ति से, दुनिया की बातों से मन को फेर लो। आगे मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। जब उसका आना, उसका प्रकट होना बहुत नजदीक है, हमारा रैप्चर में जाना बहुत नजदीक है, तो अब धर्म से अपना जीवन बिताएं, धार्मिकता के साथ अपना जीवन बिताएं, अर्थात वचन को पकड़ के रखें,
वचन 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 ही हमारे जीवन में अब प्राथमिकता हो और कोई बातें हमारे जीवन में नहीं आने पाए। हाँ आगे। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान खुदा और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहें। हाँ उस महान खुदा की, प्रभु यीशु मसीह की, अब हमारा काम क्या है? उसके प्रकट होने की हम बाट जोते रहे। आ तो चुके हैं प्रभु जी, वो आ चुके हैं, अब हम आने की बाट को नहीं जो रहे हैं। वचन बताता है यहाँ पर उसके अपीयर होने की, यहाँ पे लिखा लुकिंग फॉर दैट ब्लेसेड होप, उस महान आशा की ओर हम देखते रहे, ग्लोरियस अपीयरिंग